आज मैं बिजली विभाग के मीटर के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो दिक्कत जब भी आती है तो आपको बहुत ही बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। और वो होता है मीटर की यूनिट का बैक हो जाना। देखिए, नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका कोई भी मीटर हो उसमें जितनी भी यूनिट का कंजप्शन होता है वो हमेशा बढ़ती जाती है आपके कंजप्शन के आधार पे। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो खुद से कम हो जाए, लेकिन कुछ यूजर्स के साथ ऐसा होता है कि उनके मीटर के अंदर यूनिट बढ़ने की जगह कम होती जाती है। उस कंडीशन में विद्युत उपभोक्ता ये सोचता है कि हमारा मीटर के अंदर तो यूनिट कैलकुलेट ही नहीं हो रही है बल्कि कम हो रही है, तो हम जितनी चाहे उतनी बिजली जला सकते हैं। देखिए, अगर आप इस तरह की गलती करते हैं कि आपको पता चलता है कि आपके मीटर में यूनिट जो है वो पीछे जा रही है, मतलब अपने आप कम हो रही है बढ़ने की बजाय, क्योंकि हम जितना भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो हर महीने उसके अंदर ऐड होता है। लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि उसकी यूनिट वहीं पर स्टॉप हो जाए या बैक होने लग जाए, कम होने लग जाए, तो उस कंडीशन में तुरंत आपको अपने बिजली विभाग के जोन पर शिकायत करना चाहिए। यदि आप इसकी शिकायत नहीं करते हैं और इस तरह के फॉल्टी मीटर जिसके अंदर यूनिट स्टॉप हो चुकी है या बैक हो रही है उसकी शिकायत आप अपने विद्युत जोन पर नहीं करते हैं और बिजली विभाग को जब भी इसके बारे में पता चलेगा तो वो आपके खिलाफ बिजली चोरी का केस जरूर बनाएगा। देखिए, बिजली विभाग के नियमों के हिसाब से यदि हमारा मीटर खराब हो जाता है, उसकी यूनिट स्टॉप हो जाती है, बैक होने लगती है, तो उस कंडीशन में आपको अपने विद्युत जोन पर शिकायत करना चाहिए। और शिकायत आपको हमेशा लिखित में करना चाहिए। उसकी एक कॉपी वहां पर जमा होती है और एक कॉपी पर आपको रिसीविंग लेना है। एप्लीकेशन किस तरह से दी जाती है उसका फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने विद्युत जोन पर अगर लिखित में शिकायत करते हैं तो हमेशा आपको 2 कॉपी लेकर के जाना है, एक जोन पर जमा होगी और एक की आपको रिसीविंग लेना है। यदि आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो आपकी शिकायत मान्य नहीं होगी और बिजली विभाग यदि आपका बिजली चोरी का केस बना देगा तो आपके पास बचने का भी कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मीटर फॉल्टी पाए जाने पर आपको अपने विद्युत जोन पर लिखित शिकायत करना है और उस शिकायत करने की रिसीविंग, मतलब एक कॉपी के ऊपर आपको रिसीविंग जरूर लेना है जिसमें बिजली विभाग आपको सील सिग्नेचर लगा करके देता है, जिसे पावती कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसे रिसीविंग कहा जाता है। मैं एक सैंपल आपको पावती का और एप्लीकेशन का स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको पता चल जाएगा किसी भी एप्लीकेशन पे किस तरह से रिसीविंग मतलब पावती दी जाती है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि हमारा मीटर फॉल्टी है, कि यूनिट स्टॉप हो चुकी है या यूनिट बैक हो रही है तो उस कंडीशन में हम चाहे जितनी भी बिजली जलाएं हमारे बिल में ये कैलकुलेट नहीं होगा। देखिए, बिजली विभाग को जब भी पता चलेगा वो 101% धारा 135 मतलब बिजली चोरी की धारा में आपका केस जरूर बनाएंगे, जिसमें कि आपको हजारों लाखों रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। और देखिए, हमेशा बिजली चोरी का केस जब भी बनाया जाता है तो उसमें आप जितनी बिजली का लॉस करते हैं, मतलब आपका जितना भी बिजली विभाग लोड का कैलकुलेशन करता है घर का, उसके हिसाब से जो चालान बनाता है उसके अंदर आपको डबल अमाउंट भरना पड़ता है। एक जितना कि आपका लोड है उसका अमाउंट भरना पड़ता है और आपने जो बिजली चोरी करी है उस हिसाब से बिजली विभाग ये मानता है कि हमारा राजस्व का नुकसान हुआ, जिसमें कि आपको 2 गुना रकम लगाई जाती है। और आपका लोड की रिपोर्ट तो बिजली विभाग वैसे भी ज़्यादा ही बनाता है, तो उस वजह से आपको हजारों लाखों रुपए का चालान भरना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आपको जब भी पता चलता है कि आपका मीटर फॉल्टी है, मतलब रीडिंग स्टॉप हो चुकी है, आप बैक जा रही है, उस कंडीशन में अपने आपको विद्युत जोन पर शिकायत जरूर करना चाहिए। और यदि आपका बिजली कंपनी का टोल फ्री नंबर है जिस पर अगर आप कंप्लेंट फोन पर करते हैं तो उसमें शिकायत क्रमांक आता है, वो शिकायत क्रमांक आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत करते हैं अपने मीटर के खराब होने की और आपको शिकायत क्रमांक नहीं मिलता है तो आपको अपने विद्युत जोन पर लिखित में ही शिकायत करना होगी। मैं अगर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर 1912 टोल फ्री नंबर पर शिकायत हो जाती है और शिकायत क्रमांक भी हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस में प्राप्त हो जाता है। उस कंडीशन में हमें अपने विद्युत जोन पे एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम में जिसमें कि आपका मीटर की यूनिट बैक हो रही है, स्टॉप हो गई है, उस कंडीशन में आपके पास शिकायत करने का प्रूफ जरूर होना चाहिए। तो अगर आपका टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने से एसएमएस में आपको शिकायत क्रमांक मिल जाता है तो आपको जोन पर शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि ऐसा होता है कि आपने टोल फ्री नंबर पर शिकायत करी और शिकायत क्रमांक नहीं मिला, उस कंडीशन में आपको जल्द से जल्द अपने विद्युत जोन पर मीटर खराब होने की या यूनिट बैक होने की शिकायत की एप्लीकेशन जरूर देना है और उसकी रिसीविंग जरूर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिजली विभाग आपका मीटर चेंज करेगा और आपके ऊपर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि देखिए, हम जितनी भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं अपने घर पर वो हर महीने यूनिट का कैलकुलेशन उसके अंदर मीटर में होता है जिसके आधार पर हमें बिल आता है। लेकिन कभी कोई हमारा मीटर खराब हो जाता है, यूनिट स्टॉप हो जाती है या उसकी यूनिट बैक हो जाती है, उस कंडीशन में हम अपने विद्युत जोन पर शिकायत नहीं करते और महीनों तक अगर उसे इस्तेमाल करते रहते हैं इस तरह से ही, तो बिजली विभाग तो आपका बिजली चोरी का केस जरूर बनाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको लगभग सारी ही जानकारियां दे दी है। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट आपके मन में, तो आप वीडियो पर कमेंट्स कीजिएगा, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।